नेपाल में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी उठाए जाने के बावजूद पुरतशद्दुद एहतजाज का सिलसिला जारी। मुजाहिरीन ने पार्लियामेंट की इमारत को आग लगा दी। वज़ीर आज़म की ज़ाती रिहाइशगाह, सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग और मुतादिद सरकारी इमारतों पर भी हमले, वज़रा के घरों और सियासी दफातर को जला दिया गया। मुजाहिरीन का करप्शन के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। काठमांडू एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशंस मुअत्तल। मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन पर 3 वज़रा और वज़ीर आज़म मुस्ताफ़ी हो गए। नेपाल के साबिक़ वज़ीर आज़म शेर बहादुर के घर पर भी मुजाहिरीन का धावा, तोड़फोड़। नेपाल के वज़ीर ख़जाना पर भी मुजाहिरीन का तशद्दुद। मुजाहिरीन का कम्युनिस्ट पार्टी के हेडक्वार्टर पर धावा, पार्टी परचम फाड़ दिया। काठमांडू में कर्फ्यू के बावजूद एहतजाज में हलाकतों की तादाद 21 हो गई। 250 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। चुका है। आप अपने बीवी बच्चों, माल मवेशी और जरूरी सामान को लेकर महफूज मकाम पर मुंतकिल हो जाएं। हेड तरीमू का सैलाबी रैला मुल्तान पहुंचना शुरू। मुल्तान शहर को खतरा। इंतजामिया का खतरे में कमी के लिए शेर शाह बंद तोड़ने का फैसला। इंतजामिया के इलाके खाली कराने के ऐलानात। आबादी के बायस बंद में शगाब धमाका खेज मवाद की बजाय मैकेनिकल तरीके से डाला जाएगा। शगाब डालने से 12 किलोमीटर का इलाका मुतासर होगा। पानी शजाबाद, जागरा समेत 4 बस्तियों को मुतासर करेगा। मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और हेड मोहम्मद वाला रोड ट्रैफिक के लिए बंद। सैलाबी रैले का असर 24 घंटे में इंतहा को पहुंचेगा। लोगों के 100% इनखला को यकीनी बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर्स ने पाक फौज और नेवी से मदद मांग ली। मुजफ्फरगढ़ में अलीपुर ज़मींदारा बंद टूट गया। सैदपुर के अतराफ के तमाम इलाके ज़ेर-ए-आब। सैलाबी पानी पास्को सेंटर सैदपुर दाखिल। अमले की सेंटर के अतराफ कायम बंद बचाने की कोशिशें नाकाम। सेंटर में पड़ी करोड़ों रुपए मालियत की गंदम खराब हो गई। भारत ने दरियाए सतलुज में फिर पानी छोड़ दिया। पानी के बहाव में मजीद इजाफे का खदशा। वजारत आबी वसाइल ने एक और फ्लड अलर्ट जारी किया। दरियाए सतलुज में हरीके और फिरोजपुर में ऊंचे दर्जे का सैलाब। भारतीय हाई कमीशन ने दरियाए सतलुज में सैलाबी रैला छोड़ने से मुताल्लिक़ पाकिस्तान को आगाह किया। आइंदा 36 घंटों के दौरान डेरा गाजी खान और राजनपुर में फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। सैलाब से अब तक पंजाब में 4300 से ज़ायद देहात और 42 लाख से ज़ायद अफराद मुतासर हुए हैं। सैलाब के बायस 60 शहरी जाँ बहक हो चुके हैं। सक्खर बैराज पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। 24 घंटों में 34,000 क्यूसेक पानी का इजाफा रिकॉर्ड। सक्खर बैराज पर पानी की आमद 3,74,800 क्यूसेक और अखराज 3,59,050 क्यूसेक रिकॉर्ड। सक्खर बैराज से 11 सितंबर तक ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला गुजरेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आला सिंध के हमरा गुड्डू बैराज पहुँच गए। महकमा आबपाशी के हुक्काम की बिलावल भुट्टो को ब्रीफिंग। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश। 24 से 48 घंटों में बारिश का नया स्पेल आने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक मॉनसून सिस्टम की शिद्दत में कुछ कमी आई है और अब ये सिस्टम डीप डिप्रेशन से डिप्रेशन में तब्दील हो गया है। सिस्टम का मरकज़ अभी कराची के करीब आना बाकी है। हैदराबाद में ये सिस्टम कल से अब तक 85 मिलीमीटर, डीपलो में 108 मिलीमीटर बारिश बरसा चुका। 11 सितंबर तक ये सिस्टम बलूचिस्तान के साहिल के करीब पहुंचकर इख्तिताम को पहुंच सकता है। एमडीएमए ने इम्कान जाहिर किया है कि बारिशों का हालिया सिलसिला मानसून का आखिरी शदीद सिलसिला होगा। सक्खर, हैदराबाद, थरपारकर समेत सिंध के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का सिलसिला जारी। हैदराबाद के नशीबी इलाके में बारिश का पानी जमा। कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। बारिश से हैदराबाद रेलवे स्टेशन का ट्रैक भी पानी में डूब गया। थर में डीपलू तहसील अस्पताल में बारिश का पानी आ गया। अस्पताल की इमारत को बंद कर दिया गया। ओपीडी मुतबादिल जगह मुंतकिल। पड, ईदन शहर और गिरदनवाह में कहीं तेज़ कहीं हल्की बारिश। सजावल, ठट्टा, नशहर फिरोज में भी बारिशें। नशीबी इलाकों में पानी जमा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टैक्स चोरों की शनाख्त और महसूलात की वसूली के लिए प्रोफेशनल्स की खिदमात हासिल करने की हिदायत। FBR में जारी इस्लाहात पर जायजा इजलास में कहा कि बाकायदगी से टैक्स अदा करने वाले जिम्मेदार शहरी मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। टैक्स चोरी करने वाले अफराद और कंपनियों की शनाख्त के लिए निजी शोबे की खिदमात हासिल की जाएँ। पंजाब असम्बली में PTI सेनेटर एजाज चौधरी की नाअहली के बाद खाली होने वाली नशस्त पर राना सनाउल्लाह मुंतखब हो गए। PTI का ज़िमनी इलेक्शन का बॉयकॉट गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक राना सना ने 250 वोट लिए। इलेक्शन में 251 वोट कास्ट किए गए, एक मनसूख हुआ। लाहौर हाई कोर्ट में एजाज चौधरी की इलेक्शन रोकने की दरख्वास्त। अदालत ने सेनेट की नशस्त पर ज़िमनी इलेक्शन दरख्वास्त के हतमी फैसले से मशरूत कर दिया। वफाकी हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए बिजली बिलों में रिलीफ देने का फैसला। बिजली के बिलों पर जनरल सेल्स टैक्स, FC सरचार्ज, फिक्स चार्जेस खत्म करने पर गौर। फील्ड प्राइस एडजस्टमेंट पर जनरल सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स और एक्साइज ड्यूटी के खात्मे की भी तजवीज़। वफाकी वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन का कहना है कि सैलाब मुतासरीन के बिजली के बिलों में रिलीफ वफाकी हुकूमत देगी। बानी PTI की बहन अलीमा खान की कल सहाफ़ियों पर तशद्दुद की मज़म्मत। कहा कल जो भी हुआ उसकी मज़म्मत करती हैं। उनका कहना था कि ये सब जानबूझकर किया जा रहा है, जानबूझकर वहाँ मौजूद लोगों को इश्तियाल दिलाया गया। 2-4 लोग यहाँ आते हैं जो जानबूझकर बदतमीज़ी करते हैं। रावलपिंडी में दाहगल नाके पर मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान बोली कि सहाफ़ी का काम है कि अगर उसके पास सबूत है तो सामने लाए। ये किसने कहा कि उनकी अमेरिका में प्रॉपर्टी शौकत खानम की फंड रेजिंग से ख़रीदी गई? उनकी प्रॉपर्टी तो हक हलाल के पैसों की है। कराची के इलाके गुलिस्तान जोहर में रिहायशी इमारत ज़मीन में धंसने लगी। ग्राउंड फ्लोर के फ्लैटों की खिड़कियां और गैलरीज टूट गईं। 3 इमारतों पर मुश्तमिल कॉम्प्लेक्स का ब्लॉक C और D ज़्यादा मुतासिर हुआ। पुलिस के मुताबिक दोनों ब्लॉक्स में 60 फ्लैट्स और 300 के करीब अफराद रिहाइश पजीर हैं। पुलिस, रेस्क्यू कामला और मकामी इंतजामिया मुतासरा बिल्डिंग पहुँच गई, इमारत खाली कराना शुरू कर दी। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टीम भी इमारत के मुआयने के लिए मौजूद। और एक ट्रॉफी आर्ट दावेदार एशिया कप T20 का होगा आज आगाज। सनसनीखेज मुकाबलों के लिए तमाम टीमें तैयार, शायकीन पुरजोश। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी ने कप्तानों की मौजूदगी में इवेंट की चमचमाती ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी। टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच अफगानिस्तान और हांगकॉन्ग के दरमियान आज शाम खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम अपनी मुहिम का आगाज जुमे को ओमान के खिलाफ मैच से करेगी। एशिया कप का सबसे बड़ा मुकाबला पाक भारत टकरा 14 सितंबर को होगा।